ये ट्वीट एक बार पंकज बताना जरूर चाहेंगे कि आज के इंसिडेंट का जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि आज नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो हालात बिगड़े वो फिलहाल कंट्रोल में है और एडिशनल फोर्सेस की यहां पर तैनाती की जा रही है। साथ ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही जा रही है। इसलिए ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि अब हालात ना बिगाड़े, किसी तरह की अफवाह ना हो, किसी तरह की फेक न्यूज ना फैलाए जाए कि हालात इलाके में बिगड़ जाए। इसीलिए सीनियर ऑफिसर्स को भी ये कहा गया है कि अब मौके पर मौजूद रहे। सीनियर ऑफिसर्स हैव बीन आस्क्ड टू रिमेन इन फील्ड एंड क्लोजली सुपरवाइज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अंडरटेक पेट्रोलिंग। और यही तस्वीरें अभय पराशर, अतुल भाटिया इस वक्त जहांगीरपुरी की हर उस गली और चौराहे से हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मौके पर मौजूद टीम्स मार्च कर रही हैं, ना सिर्फ इलाके में उस जगहों पर बल्कि कई गलियों में जहां पर लोग अब बाहर की तरफ हमें नजर आए उनसे भी बातचीत कर घर में जाने की बात कह रहे हैं। दंगाइयों के खिलाफ एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्ट्रिक्ट एक्शन की बात कर रहे हैं, वहीं उनकी तरफ से इस ट्वीट में यह भी बताया गया है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इसीलिए एडिशनल फोर्स की तैनाती की गई है जहांगीरपुरी में और वो तमाम सेंसिटिव एरियाज जिस पर पुलिस की नजर है, इस बारे में अभय हमें जानकारी दे रहे थे। बिल्कुल अभय, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अफवाहों पर बिल्कुल कतई ध्यान ना दें। वो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आप कह रहे हैं वो बात हम भी इंडिया टीवी की तरफ से तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर ध्यान ना दें। और यह बात पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी कही गई है। अभय देखिए, बिल्कुल पुलिस कमिश्नर की तरफ से बात कही गई है कि कई बार हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर गलत मैसेज, गलत वीडियो का इस्तेमाल करके जो शांत हो जाता है इलाका, वहां पर दोबारा से आग भड़काने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से अपील की गई है पुलिस कमिश्नर की तरफ से कि आप इस तरीके की सोशल मीडिया पर किसी बात पर, किसी मैसेज, किसी वीडियो पर ध्यान ना दें। और दूसरी बात, जैसा कि यहां पर आपको मैं ऑडियो सुनाने की कोशिश यहां पर करूंगा, जो ये सामने जैसे गली है, इस तरीके की गलियां हैं, इस तरीके से यहां पर जो छज्जे हैं, यहां पर जो तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहां पर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले, अपनी छतों पर, अपने छज्जों पर खड़े ना हो। इसलिए गली के अंदर भी जो पुलिसकर्मी है वो इस वक्त यहां पर जा रहे हैं और पुलिस लगातार ये अपील कर रही है लोगों से कि वो सोशल मीडिया पर ध्यान ना दें, अपने घरों से बाहर निकलकर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश ना करें। तस्वीरें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पूरे जहांगीरपुरी इलाके में जहां पर पत्थरबाजी हुई, जहां पर बवाल हुआ, उसमें उस इलाकों में दोनों ही समुदाय के जितने लोग रहते हैं, उन गलियों में रहते हैं, उन एक बड़ा इलाका है, न सिर्फ बाहर जाकर सीधी सड़क जो आपने दिखाई जहां पर पथराव है या सिर्फ ये इलाका, इसके आसपास का भी इलाका है और हर जगह पर लोगों के साथ साथ अब पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और सबसे जरूरी बात जो हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पुलिस लोगों से संवाद कर रही है, उनको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही है कि जो हालात 2 घंटे पहले थे, स्थिति कंट्रोल में है, इसलिए लोग अब बाहर ना निकले, कुछ समय के लिए ही सही लेकिन सभी अंदर रहें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। देखिए, बिल्कुल सुरभि, और बड़ी बात यह है कि ये जो इलाका है ये रिहायशी इलाका भी है और यहाँ पर छोटी छोटी फैक्ट्री या छोटे मोटे इस तरीके के यहाँ पर काम धंधे हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन यहाँ पर ऐसी होती है तो लोग अपने, देखिए बिल्कुल अपने ये जो इलाके के अंदर इस तरीके के ये जो यहाँ पर जो सामान यहाँ पर रखे हुए हैं उनके काम से जुड़े हुए, अचानक से यहाँ पर जब सिचुएशन पैनिक हुई तो इन लोगों ने यहाँ पर अपनी कांच की बोतलों का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया है। पुलिस अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी है, जैसा कि मैं लगातार आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं, प्रायोरिटी पुलिस की यही है सुरभि की लोगों के गलियों में, लोगों के घरों में, और हमसे भी अपील की जा रही है कि मीडिया से अपील की जा रही है कि जब पुलिसकर्मी गलियों में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो थोड़ा हमें दूर रहने को इसलिए कहा जा रहा है कि लोग बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में अचानक से आ जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं, जिस वजह से दोबारा से माहौल टेंस हो जाता है। तो अभी इलाके की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो फिलहाल इलाके में इस वक्त शांति है। जो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम पुलिसकर्मी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं, जैसा कि पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी बात कही है कि सिचुएशन कंट्रोल में कर ली गई है, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर ध्यान ना दें। इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की जाएगी कि किसने शुरुआत की, किसने जब यहां पे रिलीजियस यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, किसने यहां पर पथराव अचानक से किया जिसमें कई लोग चोटिल हुए हैं। अब जब लोगों को समझा दिया जाएगा, कुछ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी जिसके अंदर जरा ये बताएं, फुटेज खंगाली जाएगी, क्या पहले से प्रायोजित ये
अबे जरा ये बताएं, लगभग कितनी पुलिस फोर्स आपको वहां नजर आ रही है? सीआरपीएफ के जवान वहां पर तैनात कर दिए गए। अब ये तो बिल्कुल तय बात है कि लगभग आज पूरी रात जो है वहां कैंप करेगी पुलिस, जिस तरह की सिचुएशन बनी है, फिर से ना बिगड़े हालात उसको देखते हुए। देखिए, बिल्कुल गिनती की अगर मैं बात करूं तो हालांकि गिनती करना अभी मुश्किल है पंकज, लेकिन हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। जैसा कि तस्वीरों में देखने पे ये एक उस मेन चौक की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई है और कांच की बोतलों का इस्तेमाल हमले में हुआ है। तो पुलिसकर्मी हजारों की संख्या में यहां पर मौजूद है। न केवल नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जगह होती है, इसके अलावा अलग अलग जगहों से यहां पर फोर्स बुलाई गई है और लोकल पुलिस के अलावा तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहां पर मौजूद है कि स्थिति किसी भी तरीके से कंट्रोल में रहे, पहली तो प्रायोरिटी ये है। और अगर कोई स्थिति खराब होती है तो इस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स जो है, यानी कि जो आरएएफ के जवान हैं, वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, जो कि किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में माहिर होते हैं। तो अब पूरी रात, जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल यहां पर न केवल आज रात बल्कि कुछ दिनों तक पुलिस की पेट्रोलिंग यहां पर सबसे ज्यादा रहेगी, पुलिस यहां पर कैंप करेगी। और अब कल से, क्योंकि शुरुआती कोशिश यह है कि न केवल जहांगीरपुरी बल्कि और सेंसिटिव इलाकों में शांति व्यवस्था कायम रहे, कोई भी पैनिक की सिचुएशन ना हो, लोग सोशल मीडिया पर भरोसा ना करें, पुलिस की नजर रहती है, इस बात पर ध्यान रहेगा, सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखा जाएगा। अबे हालात और संवेदनशीलता को देखते हुए इस वक्त जरूरी यह है कि लोग किसी तरह से बाहर ना आए, और वही प्रयास हम पुलिस की तरफ से लगातार देख रहे हैं। इलाके में, चौराहों पर, गलियों में जाकर लोगों से बातचीत कर उन्हें अंदर रहने की अपील जरूर की जा रही है। लेकिन अबे सवाल अभी भी वहीं पर कायम है कि आखिर परमिशन होने के बावजूद अचानक ये शुरुआत हुई कैसे हालात बिगड़ गए? क्योंकि अभी भी पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये बात साफ तौर पर कही गई है और वार्न किया गया है कि अगर हालात बिगाड़ने की और कोशिश हुई तो सख्त कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, बिल्कुल, और ये कड़े जो निर्देश हैं इसीलिए दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई दोबारा से माहौल को इस इलाके या किसी दूसरे इलाके में करने की कोशिश ना करे। और बड़ी बात इसके अंदर ये है कि ये जो, जहां तक आपने ये बात कही कि अचानक से, जैसा कि आपने बात कही कि अचानक से यहां पर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से, क्योंकि यहां जो शोभा यात्रा यहां पर निकाल रहे थे उनमें एक शख्स से मेरी बात हुई, हालांकि फिलहाल वो यहां पर मौजूद नहीं है। उनका यह कहना था कि परमिशन ली गई थी, 3 अलग अलग थानों से परमिशन ली गई थी, यानी कि पुलिस की जानकारी में पहले से ये बात थी कि यहां पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बावजूद जो यहां पर पथराव और बवाल हुआ है, उससे यही लगता है, अभी तक की जो जांच है, हालांकि शुरुआती जांच भी अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये लगता है कि प्रायोजित ये था, क्योंकि अचानक से इतने सारे पत्थरों से हमला कर देना, ये पत्थर कहां से आए, ये इस बात की गवाही देते हैं। और बड़ी बात इसके अंदर फिलहाल अगर मैं बात करूं तो जो यहां के लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल कमिश्नर है दीपेंद्र पाठक, जिनसे हमने बात की, वो भी अभी यहां पर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। पहली कोशिश पुलिस की तरफ से यही है सुरभि की शांति बनी रहे, और जैसा कि हमने और कई जगहों पर इस तरीके के हालातों में देखा, इसकी एक पैरेलल टीम बनाई जाएगी जो इस पूरे बवाल जो यहां पर हुआ है, जो पत्थरबाजी हुई है, जो जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, उस सिचुएशन को यहां तक किसने पहुंचाया, पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी। इलाके के जो बैड कैरेक्टर्स हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन लोगों को बुलाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे इलाके में जहां जहां पर लगे होंगे उनकी फुटेज को खंगाला जाएगा, जो लोकल इनपुट्स हैं उन्हें एक्टिव किया जाएगा, और इसी के बाद यह पता लगेगा, स्केचेस बनाए जाएंगे, लोगों से बातचीत की जाएगी, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं, कुछ घायल लोग हैं, कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उन सबसे बातचीत की जाएगी। उसके बाद पता लगेगा कि क्या यहां के रहने वाले लोगों ने यह माहौल खराब किया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।